आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। लखनऊ में अवध फेस्टिवल की तरफ से कन्वीनर जफर नबी ने नौशाद अवार्ड और शान अवध अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश एवं पुनीत दत्त ऑडिटोरियम कैंट में लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह एवं मेजर जनरल सलील सेठ द्वारा कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं कथक डांसर कांतिका मिश्रा को, जिन्होंने स्टेज पर धूम मचा दी, जो पंडित अर्जुन मिश्रा की डॉटर हैं, जिन्होंने बचपन से ही अपने पिता से इस कला को सीखा है। एंकर शाहना खान से 1-to-1 बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम कांतिका मिश्रा जी, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं कांतिका मिश्रा हूँ। मैं कथक नृत्यांगना हूँ। मैंने देश विदेश हर जगह अपनी परफॉर्मेंस की है। मैं स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं 13वीं पीढ़ी हूँ म्यूजिशियंस फैमिली की बनारस घराने से, और दूसरी पीढ़ी हूँ लखनऊ कथक घराने की। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी बहुत प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, गुरु थे और कोरियोग्राफर थे। मैं उनकी पुत्री हूँ। तो ये आपने जो कथक में आए हैं, ये बचपन से ही आपके घर, ये तो आपके घर में ही था। जी। तो ये ऑब्वियस है कि आपने घर से ही सीखना शुरू किया होगा। आप अपने उनके गुरु के बारे में बताइए कुछ। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, कहा जाता है जी कि हमारे घर का बच्चा ना पेट से सीख के आता है, क्योंकि हम उसी सराउंडिंग में रहते हैं। कहते हैं ना कि माँ जब बच्चा होता है अंदर पेट में, तो माँ जो भी सुनती है वो बच्चा भी सुनता है। जी, तो हम लोग तात सुन के ही पैदा हुए हैं। और हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती है। मेरे पिताजी सुबह 5 बजे स्टूडेंट्स आ जाते थे, उनको घुंघरू बांध के खड़ा कर देते थे कि तैयार हो, रियाज करो, और उसके बाद पिताजी आके सिखाते थे। ऐसे ही हमारे साथ हमें तो 3 बजे जगा देते थे कि तो चलो तुम्हें 4 बजे आपने भी अपने पिताजी से ही सीखना शुरू किया? जी। मैं 4 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया है। और बाकी मैं नेशनल टीवी पे आ चुकी हूँ, आन टीवी पे, मेरी भाभी के साथ। तो आपकी भाभी भी जी आपकी तरह? मेरी भाभी जो है वो मेरे पिताजी की ही स्टूडेंट थी। अच्छा जी। मेरे भैया जी बहुत बड़े कथक नर्तक हैं। अच्छा। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। हमारी पूरा ही परिवार आपका, हमारा जो घराना है जी, आपका पूरा घराना सिर्फ कथक में ही है। अब मेरे पिताजी कथक नर्तक थे जी। उनके पिताजी तबला वादक थे, उनके पिताजी सारंगी वादक थे, उनके पिताजी गायक थे। तो इस तरह से हम 13वीं पीढ़ी है, 13th जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस फैमिली। जी। तो आप इतना आपने कुछ किया है, मैं आपसे क्या पूछूं कि मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कभी किसी कंपटीशन वगैरह में भी आपने पार्टिसिपेट किया? जैसे मैंने स्टेट लेवल गोल्ड मेडल के लिए 1 ही बार किया है। अच्छा, तो उसमें मैं विनर रही हूँ। हमारा गवर्नमेंट का था, वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था मुझे उसमें। और बाकी मैंने चाइना में बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, यूएस, कनाडा, यूरोप के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में हम जा चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है विदेश में इतना मान सम्मान मिलना। कथक ऐसी कला है कि जब दुनिया में शब्द नहीं थे तो भाव थे। और भाव से ही हम अपनी चीजों को रिलेट कर पाते थे कि भूख लगी है तो हम बोलते थे हमें खाना दे दो, दुखी है तो शांत रहता था, दुख रहता था मन में, खुश होते थे तो वो आंखों में चमक होती थी, चेहरे पे मुस्कान होती थी। तो ये जो लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम लोग अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बड़ा ही आसान सा एक जरिया कह सकते हैं ये है। तो ये बताइए, जब इंटरनेशनली जब बाहर जाकर के इस तरह से परफॉर्म करती हैं, तो वहाँ के लोगों को जब आप ये कथक बताती है वो उसे समझ पाते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? इसी का मतलब है कथा कहे सो कथिक कहावे, अ पर्सन हु टेल्स द स्टोरी इज नोन एज कथक। सो जब हम बाहर जाते हैं विदेश में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि उनको कैसे समझाएं। उन्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती, उन्हें तो हिंदी भी नहीं आती। तो फ्रांस का बच्चा है तो फ्रेंच ही आता है, लेकिन हमारे जो भाव होते हैं, जैसे मैं माखन चोरी करती हूँ, तो माखन चोरी में मैं छोटा सा बच्चा बन के कैसे कान्हा जी जाते हैं, अपना माखन को उतारते हैं, फिर ऐसे से खाते हैं बच्चों के जैसे। तो ये सब तब बच्चे रिलेट कर पाते हैं उस चीज। तो इसी तरह से हम अपने भावों को लोगों तक पहुंचाते हैं, जो नॉर्मल चीज होती है। अब जैसे हमने गाय दिखाई, गाय कितनी सीधी सी होती है, हिरन दिखाई, हिरन की चंचलता, और शेर का रौद्र। तो इस तरह से कोई भी आसानी से समझ पाता है। थैंक यू सो मच।